Hello and welcome dear students once again with another video lecture series. So today we will discuss about with the web based learning. Okay, so what is web based learning? So many of us here, can use the internet or web, that is world wide web, as a source of information. आप में से बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत सारे पीपल्स जो है वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. ठीक है. सो वेब इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन विच इज़ सिचुएटेड इन वेरियस वेबसाइट्स. ओके. सो उन सब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो या फिर वर्ल्ड वाइड वेब का जो यूज़ करते हो. ठीक है. सो क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के पास में वेबसाइट्स में अवेलेबल है. ठीक है. इन मेडिकल एजुकेशन द वेब इज़ इंक्रीजिंगली यूज बोथ एज अ लर्निंग टूल टू सपोर्ट फॉर्मल प्रोग्राम्स एंड एज अ मीन्स ऑफ डिलीवरिंग ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स. अब कोई भी सेक्टर अगर आप कंसिडर करते हैं, जैसे कि मेडिकल सेक्टर हो गया या फिर एजुकेशनल सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है. ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के थ्रू या फिर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो आप इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वेब बेस्ड लर्निंग. वेब मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज़ इंटरनेट. और इसके बेसिस पे या फिर इसकी मदद से हम लोग जो है वो लर्निंग जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को जो है वो लर्न कर रहे हैं. ठीक है. सो वेब बेस्ड लर्निंग इज़ ऑफन कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग. वेब बेस्ड लर्निंग को हम ऑनलाइन लर्निंग भी कह सकते हैं या फिर ई लर्निंग भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स द ऑनलाइन कोर्स कंटेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कोर्स कंटेंट के थ्रू अवेलेबल है. डिस्कशन forums like email, video conferencing and live lectures, that is video streaming, are all possible through the web. इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर ईमेल है या फिर लाइव लेक्चर्स है, वीडियो स्ट्रीमिंग जो ऐप है. ठीक है. फेसबुक पे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो, यूट्यूब पे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो. तो ये सब क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ वेब, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. सो इसकी मदद से ही आप लोग जो चीज़ें सीखते हो उसी को हम कहते हैं वेब बेस्ड लर्निंग. ठीक है. वेब बेस्ड कोर्स में ऑल्सो प्रोवाइड स्टैटिक पेजेस सच एज प्रिंटेड कोर्स मटेरियल. अब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, और उसमें बहुत सारा जो प्रिंटेड मटेरियल आप लोगों के पास में अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी मदद से आप जो है कोई भी चीज़ें जो है वो लर्न कर सकते हो. वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ यूजिंग द वेब टू एक्सेस कोर्स मटेरियल इज द वेब पेजेस मे कंटेंट द हाइपरलिंक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वेब. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप लोगों के पास में इंटरनेट का यूज़ आप कर सकते हो. ठीक है. आप उसके वेबसाइट्स के ऊपर आपको हाइपरलिंक्स मिल जाएंगी. वो हाइपरलिंक्स को क्लिक करने के बाद आप और जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक्सेस करनी है, वो आप कर सकते हो. ठीक है. इनेबलिंग द एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन. इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है. फीचर्स कौन से वेब बेस्ड लर्निंग के? फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम. ट्रेनिंग में ऑकर एनी टाइम एनी प्लेस दैट देयर इज़ अ इंटरनेट एक्सेस. जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है वहाँ पे आप लोग जो है वो जो लर्न है, वेब बेस्ड लर्निंग जो है वो कर सकते हो. आप लोगों को कोई भी ऐसा कोई आप लोगों को प्लेस का बंधन नहीं है या फिर आप लोगों को कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे रहना ही है. अभी आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस करते हो, अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से आप लोगों को पता होगा कि गूगल मीट पे या फिर कोई भी अदर्स रिसोर्सेज के थ्रू जो लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं. तो आप आपकी जगह पे आपके घर पे रह सके ही आप लोग जो है वो ऑनलाइन लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर सकते हो. वाई? बिकॉज ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग या फिर इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. इंडिविजुअल कैन लर्न देयर ओन प्लेस एंड अराउंड देयर ओन शेड्यूल. आपके हिसाब से आपके प्लेस में रह के और आपके टाइम पे विद इन अ गिवन ट्रेनिंग टाइम फ्रेम आप लोग उसको पढ़ सकते हो. ठीक है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. ठीक है. इंडिविजुअल्स आर एबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग विदाउट रीलोकेटिंग एंड गेटिंग देयर जॉब्स. ठीक है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप कर सकते हो वेब बेस्ड लर्निंग की मदद से. सेकेंड एडवांटेज है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इंडिविजुअल्स में feel more in control of their own learning, thus possible to taking more responsibility. Individuals gain access on the real world examples, databases, experts and additional source of information. And then individual must think, respond, problem solve and a critical reasoning interact with the
वेब बेस्ड लर्निंग। तो ये सब चीज़ें लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ें आप वेब बेस्ड लर्निंग के थ्रू जो है वो पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। देन क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स। वेब बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है तो ही आप पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों के पास में आप मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो तो कोई भी कंपनी का मोबाइल रहा या फिर उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रही, या फिर आप लैपटॉप के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहते हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी, या फिर सोलारिस रहेंगी, या फिर आप लोगों के पास में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी। तो प्लेटफॉर्म का कोई बैरियर नहीं है, ठीक है, वेब बेस्ड लर्निंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग में भी एक्सेस ऑन सेवरल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडोज़, मैसिंटोश एंड यूनिक्स। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहो ऑन मोबाइल और इन डेस्कटॉप और इन लैपटॉप, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या कोई भी ब्राउज़र जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र के थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नंबर 4 पे कॉस्ट। ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट आर ऑफन चीपर फॉर पार्टिसिपेंट ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ ट्रैवल एंड फैसिलेशन फीस। आप लोगों को वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग घर पे रह के भी अपना इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हो, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है उसकी कम हो जाएगी। Web based learning is less expensive when considering the district wide or worldwide distribution, okay. And then web based learning can easily updated and recycled for एडिशनल ट्रेनिंग एंड नॉमिनल फीस। आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, ईजिली उसको हैंडल कर सकते हो, ईजिली आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देन एक्सेसिबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। इसमें आप लोग जो है वो वेब बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप लोग जो है वो हर कोई पर्सन उस फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है, और ये एक्सेसिबिलिटी सभी के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए रहेंगी। जो जो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, एंड इट इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। एडवांटेजेस उसमें बताए गए हैं ई लर्निंग के। एबिलिटी टू लिंक रिसोर्सेज कैन बी एन इफिशिएंट वे टू डिलीवरिंग द कोर्स मटेरियल, can encouraging more independent and active learning. Resources can be made available any location and any time. देन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि एक्सेस टू अप्रोप्रिएट कंप्यूटर इक्विपमेंट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट। बहुत बार जो है वो कनेक्टिविटी या फिर कोई आप जिस लोकेशन पे रहते हो तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत बार अगर इशू आता होगा तो वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। अभी आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन क्लासेज जो है वो अटेंड कर सकते हो, लेकिन मोबाइल को तो परचेस करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों को जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, नेसेसरी रिसोर्सेज है, वो अवेलेबल करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के पास में चाहिए। मोबाइल हैंडसेट ही नहीं है तो आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे, कनेक्टिविटी डिवाइसेस ही नहीं है तो आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे। सो दीज आर द नॉमिनल डिसएडवांटेजेस, एंड स्टूडेंट कैन बी फील आइसोलेटेड। अब उसको कैसे है, स्टूडेंट आइसोलेटेड फील करेगा क्योंकि उसको वो खुद के घर पे रह के अगर कर रहा होगा तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करते टाइम उसको जो है वो प्रॉपर चीज़ें मिल ना पाए, तो स्टूडेंट कैन फील आइसोलेटेड। सो दीज आर द web based learning and their advantages and disadvantages, okay. I hope you understand this concept. Thank you for watching this video. Thank you very much.